हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 9 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन लेक्चर नंबर 9। इसमें हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाला। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 में हमने किया था प्रोडक्ट वाला थ्योरम था, ठीक है, लिमिट के थ्योरम्स जो प्रोडक्ट वाला था। अब कर रहे हैं डिवीजन वाला, ठीक है, जो प्रोडक्ट वाला से ही सिमिलर है। चलिए देखते हैं। देखिए थ्योरम क्या कहता है। द लिमिट, आप लोग याद रखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है। चलिए, तो द लिमिट ऑफ क्वोशिएंट, द लिमिट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, द लिमिट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, द लिमिट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन is equal is equal to the is equal to the, ठीक है, is equal to the limit of quotient of two function is equal to the quotient quotient of the limit, quotient of the limit provided the limit of denominator, limit of denominator is not zero, is not zero, ठीक है। थ्योरम ये कहता है कि लिमिट ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, क्वोशिएंट यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से द लिमिट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ द लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि जैसे लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर एक फंक्शन हमारा f ऑफ x है अपॉन g ऑफ x, ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। इसमें एक चीज है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x हमारा जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि g ऑफ a वो क्या होगा, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यही हमें प्रूफ करना है आज के थ्योरम में, आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग इस थ्योरम को। अगर आप लोग पहले के अगर मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं, अगर नहीं भी देखे तब भी समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा का कांसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने एप्सिलॉन डेल्टा से कुछ क्वेश्चन भी कराए है ना, ठीक है।
करेंगे प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। देखिए वीडियो ठीक है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लेट लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। जब प्रोडक्ट वाला भी कर रहे थे तो इसको हम कैपिटल A ही मान रहे थे, ठीक है। अतः x अगर a को टेंड कर रहा है तो f ऑफ x हमारा किसको कन्वर्ट कर रहा है, कैपिटल A को, ये लिमिट पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। देखिए लिख देते हैं as x approaches to a, as x tends to a, f of x किसको अप्रोच कर रहा है, लिमिट पॉइंट को, a को, कैपिटल A को, किसको कर रहा है, कैपिटल A को। चलिए और एंड लिमिट x tends to a, g of x is equal to b, ठीक है। we have to show it, we have to लिखेंगे, we have to, हमें शो क्या करना है, we have to show that limit x tends to a, f of x upon g of x। हाँ पेन पेपर लेके बैठना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो f of x अपॉन g of x जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x बाय लिमिट बाय लिमिट x टेंड्स टू a, g of x। इसी को हम क्या लिखेंगे, a अपॉन b, a बाई b, क्योंकि इसके जगह पे हम a लिख दिए और इसके जगह पे b लिख दी, कैपिटल B लिख दी, यही तो हमने माना है। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा ऐसे करिएगा इस टाइप से, जब भी आप आंसर राइटिंग करिएगा तो कुछ इस टाइप से करिएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको लिखिए पहले आप लोग, ठीक है। तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं थोड़ा। अब ये थ्योरम हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद तो जगह नीचे बचेगा, बच नहीं रहा है तो ऊपर ही लिखते हैं। अब यहां से देखिए कि हम क्या करेंगे, लिखते हैं since limit x tends to a, f of x, limit x tends to a, f of x is equal to क्या होगा, a। तो इसका मतलब क्या है, f of x माइनस a का बीच का जो f of x और a के बीच का जो डिफरेंस है उसका जो मॉड होगा
लिखेंगे बाई, एक चीज लिखना भूल गया, बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिखिएगा बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus a का mod, f of x minus a का जो mod होगा वो क्या होगा, वो लेस देन जो होगा, अभी इसको हम राज रखते हैं, ठीक है, उसको हम उस हिसाब से सेट करेंगे कि फाइनलाइजेशन जब करेंगे तो काट छाट के हमें एप्सिलॉन मिल जाए, क्या मिल जाए, एप्सिलॉन मिल जाए, इसलिए अभी हम इसको क्वेश्चन मार्क कर दिए, ठीक है, उसको उस हिसाब से सेट करना है। ऐसा कब होगा, whenever x माइनस a का जो मॉड है वो 0 से बड़ा हो और डेल्टा 1 से छोटा हो, ठीक है, एक हमने डोमेन सेट कर लिया, ठीक है, कि इस डोमेन में हमें उसका रेंज f ऑफ x माइनस a का मॉड लेस देन इतना है, ठीक है, इतना इस डोमेन में, मतलब कि x जो हो हमारा a माइनस डेल्टा 1 से बड़ा होना चाहिए और a प्लस डेल्टा 1 से छोटा होना चाहिए, इस डोमेन में x रखेंगे तो हमें जो रेंज आएगा वो जो आएगा हमको उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे, ठीक, चलिए अभी इसको रहने देते हैं। अच्छा ठीक है, इसी तरह लिखेंगे सिमिलरली फॉर लिमिट x टेंड्स टू a g of x is equal to p, इसका मतलब क्या हुआ, इसका दिस इंप्लाइज, यहाँ पे दिस इंप्लाइज, आगे मिटाते हैं पहले इसको, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल टू b हमने माना था, आपने पहले देख, इसके पहले हमने लिखा था, हम लिखे थे ना, अच्छा लिखे थे तो लिमिट x टेंड्स टू a g of x जो है हमारा वो क्या है, b है, इसका मतलब x जब a को अप्रोच कर रहा था तो हमने ये माना है, ठीक है, ये पहले मान लिया था कि लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल टू b है और लिमिट x टेंड्स टू a f of x हमारा a है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या है, जब x a को टेंड कर रहा होगा, जब x a को टेंड कर रहा होगा तो g of x हमारा किसको कन्वर्ज कर रहा है, b को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब g of x माइनस b का मॉड लेस देन, ये तो राज रहेगा, इसको राज रखेंगे अभी, इसको फिलहाल अभी भी राज रखेंगे, यहाँ क्या होगा, जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन होगा, जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन होगा, इसको लिखिएगा मत, हम तो बस ऐसे लिख दिए हैं, ये आपको लिखना नहीं है, यहाँ भी जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन होगा, ठीक है, यहाँ भी जो होगा और यहाँ तो जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन होगा, ठीक है, उसमें बाई 2 बाई क्या होगा जो होगा लास्ट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से सेट करें, हम पहले भी बोले थे कि उस हिसाब से सेट करें कि हमको लास्ट में एप्सिलॉन मिल जाए। अच्छा तो g of x minus b का मॉड लेस देन जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन मिलेगा, ऐसा कब होगा, whenever, लिखेंगे whenever x minus a का मॉड 0 से बड़ा हो, इस बार रेंज डेल्टा 1 की जगह क्या कर देंगे डेल्टा 2, और ये हमने माना है कि सिंस डेल्टा 2 को डेल्टा 1 से, डेल्टा 2 को हमने बड़ा रखा है, डेल्टा 2 को हमने बड़ा माना है डेल्टा 1 से, ठीक है, डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1 से लिख देते हैं, ये भी हमने माना, ये भी हमारी सपोजिशन है कि डेल्टा 2, आप डेल्टा 1 को भी बड़ा रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मेरा मर्जी, हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस थ्योरम को कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो डेल्टा 2 को ही रख देते हैं बड़ा, ठीक है, ऐसे डेल्टा 1 को भी बड़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए हम अपने तरह से हमको लगा कि चलिए रख देते डेल्टा 2, क्या दिक्कत है, अब मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो आपकी मतलब आप पे बेस्ड है, आप क्या करना चाहते हैं, आप डेल्टा 2 को बड़ा करना चाहते हैं कि डेल्टा 1 को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, हमने डेल्टा 2 को ही बड़ा कर दिया, चलिए ठीक है,
इसका मतलब हमारा जो इसका डोमेन होगा क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, a माइनस डेल्टा 2 से बड़ा होगा और a प्लस डेल्टा 2 से छोटा होगा। कोई बात नहीं, कट गया। अच्छा ठीक है, देखिए चलिए वीडियो तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़िए इसको, हाँ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये पूरा जो हमने लिखा है इतना कुछ, इसको एक रिलेशन 1 दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं रिलेशन 2। ये पूरा को हमने रिलेशन 2 नाम दे दिया और ये पूरा को हमने रिलेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डेल मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल मीन, ठीक है। ठीक है, जो कि मिनिमम होगा। एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखते हैं, let us consider delta, let us consider delta, delta which is minimum of, which is minimum of delta 1 and delta 2। यानी कि डेल्टा जो होगा हमारा मिनिमम होगा किसके, डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। ये दोनों का जो मिनिमम होगा वो हमारा डेल्टा होगा, ठीक है। बेसिकली मिनिमम तो डेल्टा 1 है, तो डेल्टा हमारा डेल्टा 1 हुआ, ठीक है। सो लिखेंगे, सो फ्रॉम रिलेशन 1 एफ ऑफ एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन जो भी होगा उसको राज रखेंगे। ऐसा कब होगा, whenever x माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये क्यों यहाँ डेल्टा लिख रहे हैं डेल्टा 1 की जगह, आपको तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मिनिमम में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स माइनस ए का भी मॉड लेस देन हो जाएगा जो भी हो गया, और जी ऑफ एक्स माइनस बी का मॉड भी लेस देन हो जाएगा जो इधर होगा उससे, ठीक है। क्योंकि कम में तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। पिछले बार भी एक उदाहरण लिए थे कि जब 100 मार्क्स का टेस्ट होता है तो इतना तो हमें पक्का रहता है, पता रहता है कि जो भी मार्क्स आएगा 100 या 100 से कम ही आएगा, है ना। 100 या सॉरी तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू 100 आएगा, है ना। इतना तो हमें प्रोबेबिलिटी रहता ही है कि हमारा जो मार्क्स होगा वो लेस देन इक्वल टू 100 होगा, लेस देन इक्वल टू 100 होगा, है ना। होगा 100 या 100 से कम होगा, 100 से तो ज्यादा नहीं होगा, है ना। नाइन आ सकता है, 10 आ सकता है, 50 आ सकता है, 40 आ सकता है, फेल भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी इवन आ जाता है, कंपटीशन में -3/100 भी आ सकता है ना, आ सकता है। तो एक्चुअली यहाँ भी क्या है, अगर आप डोमेन आपका जो है ये दोनों डोमेन से कम है, छोटा है, इसका मतलब इसका डोमेन ये दोनों की डोमेन के अगर बीच में लाई कर रहा है कहीं, तो उस केस में क्या होगा कि ये दोनों का जो भी मॉड होगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए का मॉड और जी ऑफ एक्स माइनस बी का मॉड, दोनों का मॉड जो होगा दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, दोनों ही लेस देन, यहाँ जो होगा और यहाँ जो होगा दोनों ही अपने जो भी होगा ये दोनों के ही लेस में ही होगा, दोनों के कम में ही होगा। एक्चुअली जो भी अक्षर अगर मानिए इधर एप्सिलॉन 1 इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन 1, ठीक है। लीजिए इसी को एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं, ठीक, ये एप्सिलॉन 2, ठीक।
अगर ये एप्सिलॉन 1 है यहाँ एप्सिलॉन 2 है, तो कम में ये f of x minus a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन 1 हो जाता, और f of g of x minus b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन 2 हो जाता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कम में दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ये और ये दोनों। ठीक है, अब ठीक है, अब ऐसे भी खुद देख सकते हैं, यहाँ a रखे या a माइनस डेल्टा 1 रखे, यहाँ a प्लस डेल्टा 1 रखे, a माइनस डेल्टा 2 रखे, a प्लस डेल्टा 2 रखे, हमने मिनिमम लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम ये वाला रेंज ले रहे हैं ये। ठीक है, या डेल्टा 1 और डेल्टा 2 उसमें से जो मिनिमम है, कौन है मिनिमम? डेल्टा 1। हमने कहा है डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 मतलब बड़ा है डेल्टा 1 से, इसका मतलब ये दोनों में मिनिमम कौन है? डेल्टा 1। दोनों में छोटा कौन है? डेल्टा 1, यानी कि डेल्टा 1 ही डेल्टा के बराबर है। तो यहां से यहां तक अगर हम देखें, तो यहां से यहां तक में तो f of x minus a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक में हमारा ये अगर a माइनस डेल्टा 1, एक्चुअली देखिए a माइनस डेल्टा 1 टू a प्लस डेल्टा 1, ये एक्चुअली में सबसेट है, सबसेट है ना, किसका सबसेट है? इट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस डेल्टा 2 से a प्लस डेल्टा 2, a माइनस डेल्टा 2 टू a प्लस डेल्टा 2, एक्चुअली में इसी का तो सबसेट है, ये इसी का तो हिस्सा है। अगर इतना ये जो डोमेन है अगर इसी का हिस्सा है तो g of x माइनस b का मॉड भी तो लेस देन एप्सिलॉन 1 हो गई, एप्सिलॉन 2 हो गई, क्यों नहीं? एक्चुअली ये तो इसी का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि कोई और प्रजाति का या कोई और किंगडम का है ना। इसको डिटेल में भी समझाया है लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, चलिए देखिए, ये लेस देन जो भी होगा व्हेनेवर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका खुलासा करेंगे कि यहाँ हम क्या सेट करेंगे। ठीक है, व्हेनेवर x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो लेस देन डेल्टा 2। ठीक है, ये हमारा 1 डैश हो गया, ये रिलेशन हमारा 1 डैश हो गया। अब देखिए ऊपर एक और रिलेशन पता करेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम टू, फ्रॉम रिलेशन टू, फ्रॉम टू हमारा g ऑफ x एप्सिलॉन 1 ऐसे लिख दिए थे, ठीक है, समझाने के लिए, लेकिन अभी इसको राज रखे, बात लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो g ऑफ x माइनस जो b का मॉड है एक्चुअली वो लेस देन होगा क्या, ये अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि उसको उस हिसाब से सेट करना है हमें, है ना। तो व्हेनेवर x माइनस a का मॉड, सॉरी यहाँ डेल्टा होगा ना, हाँ डेल्टा मिनिमम लिखे है ना, हाँ डेल्टा हो गया, यहाँ डेल्टा होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा 1 डैश बन गया, x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो लेस देन डेल्टा हो, यहाँ भी डेल्टा लिखते हैं, कम में दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, g ऑफ x माइनस b का मॉड लेस देन जो भी होगा और f ऑफ x माइनस a का मॉड लेस देन जो भी होगा, दोनों ही सेटिस्फाई करेगा जब हम x को x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा रखें तो। अच्छा ठीक है, हाँ कुछ ये सब का एक्चुअली ये सब जो समझा रहे हैं ना, इसका फील ना बहुत डीपर है, अगर आप इसको फील करिएगा, खुद से ऑब्जर्व करिएगा तो आप बहुत अंदर तक जाइएगा। ठीक है, और समझ पाइएगा कि आपकी सोच कहाँ कहाँ तक जा रही है, जब ऐसे ऐसे जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो
और आगे भी जो भी प्रूफ होगा ना उससे आपकी थिंकिंग स्किल्स, सोचने की शक्ति डेवलप होगी, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये 2 डैश हो गया। अब तो फाइनलाइजेशन ही करेंगे अब, ठीक है। अच्छा एक चीज हम यहाँ एक और मेंशन कर ही देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, साफ साफ लिख देते हैं या छोटा में करके, ठीक है, वही बेटर रहेगा। हम लिख देते हैं फ्रॉम वन हमें क्या मिला था, और ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, फ्रॉम वन हमें क्या मिला था, एफ ऑफ एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन, ठीक है, ये हमें नहीं पता, वेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, ये क्या बना था, रिलेशन 1 डैश, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या बना था, रिलेशन 1 डैश, ठीक है। और फ्रॉम 2, अगर हम फ्रॉम 2 देखें, फ्रॉम 2 से हमें क्या मिला था, ठीक है, क्योंकि इसको हम फिलअप कर पाए इसलिए हम उसको ऊपर लिख दिए, ठीक है, कि लास्ट में आप देख लीजिएगा कि क्या इधर फिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो g ऑफ x माइनस बी का मॉड, तो ये वाला था, ठीक है। इसमें क्या था, ये लेस देन क्या होगा, इसका क्वेश्चन मार्क, whenever x माइनस a का मॉड a है, ये a है, ये 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, ये 2 डैश, ठीक है। ये दो चीज है, ये 2 डैश, ये रिलेशन 2 डैश, ये रिलेशन 1 डैश, ये पूरा रिलेशन 1 डैश, ये पूरा रिलेशन 2 डैश, ठीक है। ये और ये दोनों को हम फिल करेंगे, थोड़ा देर बस रुक जाइए, बस थोड़ा देर। देखिए नाउ लिखते हैं, नाउ लिखते हैं, थोड़ा आपको दिख रहा है, अच्छा, फ्रॉम 1, एक्चुअली में क्या लिखे हम, फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 से, ठीक है, फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब शायद एलिजिबल होगा, फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1, ठीक, फ्रॉम 1, तो नाउ एफ ऑफ एक्स, अच्छा एक चीज आपको बता दे कि हमें प्रूव क्या करना था, हमें क्या प्रूव करना था। अभी देखिए ये रफ पार्ट है, अभी थोड़ा सा हम आपको रफ पार्ट की ओर आगे ले जा रहे हैं, रफ पार्ट बता रहे हैं क्या रफ चीज है, रफली अभी हम आपको समझा रहे हैं हमें क्या प्रूव करना था, कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसी के जगह पे उसी को तो a के बराबर, वही तो a था, a बाय b, है ना, वेयर हमारा जो a एक्चुअली क्या हो रहा था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और b क्या हो रहा था, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। a हमारा क्या हो रहा था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और b क्या हो रहा था, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। यही ना हमने माना था, तो यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ करने के लिए इसी का मतलब दैट इज मॉड f ऑफ x माइनस g ऑफ x, अगर बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखे, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमने अगर देखे, तो f ऑफ x बाय g ऑफ x माइनस a बाय b का जो मॉड होगा, यही तो लिमिट पॉइंट है a बाय b, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x बाय gx, f ऑफ x बाय gx माइनस a बाय b का मॉड वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऐसा कब होगा, whenever x माइनस a का मॉड
ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। अगर हम f of x by gx minus a by b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन करने में समर्थ हो जाए, कब ऐसा कब होगा, जब x ऐसा कब होगा जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, हमारा जो थ्योरम होगा प्रूव हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू, ये थ्योरम को प्रूव करना है तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x इक्वल टू a by b हो जाएगा, यही हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मेन मकसद है हम नाउ यही लिखेंगे, मेन यही लिखेंगे और इसको सॉल्व करते करते ये जो लेस देन एप्सिलॉन है यहां तक पहुंचेंगे। देखिए कैसे, यही लिख रहे नाउ f of x by gx माइनस a by b, ठीक है, बाय a by b। अच्छा ये तो रफ पार्ट था, अब फेयर पार्ट, चलिए अब हम फेयर पार्ट करते हैं। बस लेस देन एप्सिलॉन करना, इसी को हमको क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। और कैसे बनाना है वो देखिए करेंगे, सबके पीछे प्रूफ होगा, सबके पीछे एक वैलिड रीजन होगा, ठीक है। चलिए और जितनी भी चीजें हम समझाए कुछ कुछ काल्पनिक है, कुछ कुछ लॉजिकल है, ठीक है, सब चीज का मिश्रण है ना। जो हम डेल्टा मीन बताए वो सब काल्पनिक, कुछ लॉजिकल, ठीक है, सब कुछ का मिश्रण है कि डेल्टा मीन डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2, फिर ये कैसे दो रिलेशन आया है ना कि डेल्टा में दोनों सेटिस्फाई कर गया, f of x minus a का मॉड भी और g of x minus b का मॉड भी, सब चीज लॉजिकल है और सब चीज सही है, ठीक है। आप अगर इसको फील करिएगा तो ये दोनों ही चीज सही है, ठीक है, कि f of x minus a का मॉड डेल्टा में भी दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, f of x minus a का मॉड भी और g of x minus b का मॉड भी। अच्छा चलिए इधर देखिए, अगर इसको हम आगे बढ़े, इसको ध्यान दीजिए, f of x minus g of x minus a by b, इसको हम क्या लिखे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, f of x minus g of x माइनस f of x किसको कन्वर्ट कर रहा था, a को, इसको नीचे g of x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस a by g of x माइनस, ये अपने से लिखे हैं तो प्लस भी अपने से कर दिए ताकि ये कैंसिल हो जाए, माइनस a by b, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब देखिए यहां इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, f of x minus a, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, f of x minus a, हाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो लिखना भूल गया था कि लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा ठीक है लिख देते हैं एक बार, आपको नहीं दिखा होगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, ये था हमारा, ये डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा f of x minus a by g of x, f of x a g of x, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा, इसमें तो a कॉमन आ जाएगा, तो 1 by g of x माइनस 1 by b, कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना, जैसे f of x minus a by g of x, इसको सॉल्व करते जाता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b minus g of x by b gx, ये मिल जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन से बड़ा या बराबर होगा ये वाला एक्सप्रेशन, देखिए f of x minus a mod g of x प्लस a, ये पहला क्वांटिटी है, ठीक है, a, ये दूसरा, दो टर्म, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म,
जब ये याद रखिएगा, जब a प्लस बी का जो मॉड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है। मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से b माइनस जी ऑफ एक्स बाई बी जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यही सारे बढ़ाते हैं, सीखो। शुरुआत हम यहां से किए थे, याद रखिएगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी, ठीक है, का मॉड से ही शुरुआत किए थे और आगे बढ़ते गए थे, ठीक है। चलिए यहीं से चालू किए थे और अभी यहां तक पहुंच गए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन से ये बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि a प्लस बी का जो मॉड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b के, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये सब चीज हम पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड चल रहा है। अब इसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो आने वाले एक्सप्रेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए का मॉड बाई जी ऑफ एक्स का मॉड, ठीक है। प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ए बी माइनस जी ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज है कि ए माइनस बी का मॉड एक्चुअली में ए माइनस बी का जब मॉड होता है वो बी माइनस ए के मॉड के बराबर होता है। ए माइनस बी का जब मॉड होता है वो बी माइनस ए के मॉड के बराबर होता है, ठीक है। ये भी मॉडुलस का प्रॉपर्टी है। अच्छा, बाई मॉड बी टू मॉड जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाउंडेड फंक्शन के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ बस ध्यान से सुनिएगा, बस इसको हम क्या करेंगे अब यहाँ पे। एक्चुअली देखिए, हमें पता है कि ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स भी जो है वो किसी लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है ना बी। तो ऐसा जो फंक्शन होता है ना जी ऑफ एक्स, वो एक बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों तरफ से बाउंडेड होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पिछले क्लास में जिक्र किए थे। तो जी ऑफ एक्स जो होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम ये दोनों से बाउंड होगा किसी इंटरवल में जी ऑफ एक्स कोई फॉर एनी इंटरवल आई, हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो बॉन्डेड होगा बॉन्डेड होगा एम स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। स्मॉल एम जो बताएगा हमें क्या, लोअर बाउंड और कैपिटल, और एक्चुअली ये चीज पी कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये जो है लब एल यू पी लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो एक्चुअली में जी ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एम होगा, मॉड जी ऑफ एक्स भी लेस देन इक्वल टू एम होगा, क्योंकि जब ये मॉड ओपन करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, जी ऑफ एक्स माइनस एम और प्लस एम, इस तरीके से मॉड, अगर मॉड को खोलेंगे तो जी ऑफ एक्स हमारा माइनस एम से एम के बीच में लाई करेगा, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सिंस लिखेंगे, इसको समझा के लिखेंगे यहाँ
कि लेकिन इट इज गिवन दैट it is given that limit x tends to a g of x is equal to b. therefore इसको ऐसे अच्छे से समझा के लिखना है। therefore g of x is bonded, g of x is bonded, g of x is bonded in some neighborhood of x equal to a. Therefore there exists a positive real number capital M such that g of x का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, m हो जाएगा, कैपिटल M होगा, वेयर m इज द लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, m जो होगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा, या उसको सुप्रीमम देख लेंगे। ठीक है, आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा। ठीक है, रियल एनालिसिस। अच्छा, यहां तक करने के बाद इसके बाद हम लिखेंगे, इसके आगे f of x minus a। इससे ज्यादा बेटर रहेगा कि हम क्या कर दे, नीचे वाला क्वांटिटी से बड़ा क्वांटिटी, इससे m जो है इससे तो बड़ा या बराबर है, तो हमने नीचे वाला क्वांटिटी को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो आपको पता है जितना आप नीचे वाला क्वांटिटी यानी कि डिनोमिनेटर को आप बड़ा करिएगा तो ओवरऑल जो होगा वो घट जाता है, ओवरऑल घट जाता है ना। जैसे 1/2 और 1/10 ये 0.5 होता है क्योंकि इसके नीचे वाला क्वांटिटी छोटा है इससे, और ये क्या हो जाता है 0.1, तो ओवरऑल ये घट जाता है, तो 0.5 लेस देन 0.1 हो जाता है। ठीक है, जैसे 1.2 हो गया, 1.10 हो गया, 1 तो नोमिनेटर सेम है। देखिए नोमिनेटर हमारा सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में ये बड़ा है, ये बड़ा होने के कारण ये छोटा हो गया, सॉरी ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि नीचे बड़ा होने के कारण इससे नीचे ये बड़ा है, इससे क्या होगा कि ये पूरा छोटा हो गया इससे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे m ना लिख के, ठीक है, स्मॉल m लिख रहे हैं, GLB लोअर बाउंड लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए यहाँ m लिखने से क्या होगा, यहाँ भी हम स्मॉल m लिख रहे हैं, इससे क्या होगा कि g of x का मॉड अगर स्मॉल m से g of x का मॉड अगर m g of x का मॉड m से बड़ा हो, स्मॉल m से बड़ा हो, वेयर m क्या है हमारा GLB है, m एक्चुअली क्या है GLB है g of x का। ठीक है, इस फंक्शन का GLB है। ठीक है, फॉर एनी इंटरवल, किसी इंटरवल को डिफाइन डेफिनेट इंटरवल के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये GLB है, स्मॉल m इसलिए लिखे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिख रहे हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा और ये बहुत मतलब ये एकदम सही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर g of x का मॉड हमारा अगर लेस देन इक्वल टू m, सॉरी लेस देन कैसे हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि एक्चुअली g of x जो था हमारा m से बड़ा, स्मॉल m से बड़ा और कैपिटल M से छोटा, तो यहाँ ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हमारा जो मॉड g of x हो जाएगा
वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m होगा, मतलब m जो होगा g ऑफ x का मॉड से भी छोटा होगा, मतलब g ऑफ x से का मॉड से भी छोटा वैल्यू जो कि हमारा GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल m हम अगर यहाँ पे रख देंगे तो एक्चुअली ये पूरे को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, है ना। जैसे हम 1/2 और यहाँ पे जैसे यहाँ 1/100 है और यहाँ 1/2 है, यहाँ छोटे रख दिए, इसके कंपेरेबल में तो ये बहुत छोटा है, तो ये पूरे को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, 0.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, तो यही तो बड़ा कहलाएगा, ठीक है। अब इसको बड़ा होने के लिए, ये वाला क्वांटिटी को बड़ा होने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा करना होगा, डिनोमिनेटर को आप क्या कर दीजिए, इससे छोटा कर दीजिए, तो 2 से छोटा क्या लेना है, 1 ले लीजिए, देखिए अब बड़ा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, इससे भी छोटा वैल्यू रखा ताकि ये ओवरऑल बड़ा हो जाए, यहाँ भी उससे भी इससे भी छोटा वैल्यू रखे ताकि ये भी पूरा बड़ा हो जाए, और बड़ा प्लस बड़ा ये पूरे क्वांटिटी से भी बड़ा हो जाए, है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पूरे टर्म पूरे एक्सप्रेशन से बड़ा या बराबर, एक्चुअली बड़ा और बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा 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 हो जाएगा, तो इससे बड़ा लिखेंगे, इक्वलिटी भी हटा देंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे ऐसे, f ऑफ x माइनस a का मॉड बाई g ऑफ x का मॉड प्लस मॉड a इंटू मॉड g ऑफ x माइनस b का मॉड बाई मॉड b इंटू मॉड g ऑफ x का मॉड, अब सॉरी यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, क्योंकि इससे भी छोटा क्वांटिटी हम नीचे ला रहे हैं, ठीक है, तो ये ओवरऑल बड़ा हो गया, इससे भी छोटा क्वांटिटी हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। ए और बी तो कोई भी कांस्टेंट होगा, और मॉड लगा है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही होगा, दोनों पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ नीचे m लिख दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ कर इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली f ऑफ x माइनस a का मॉड से बड़ा क्या था, ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता है, अच्छा कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ पे ये तो 1/m ऐसे लिख दी, यहाँ पे क्या लिखे, f ऑफ x माइनस a का मॉड से बड़ा, हम अगर हम ऊपर m लिख दे, ठीक है, ऊपर m लिख ले और नीचे क्या लिखे, नीचे 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 एप्सिलॉन लिख देते हैं, ठीक है। m बाई एप्सिलॉन, लेकिन ये और ये कट के हमको क्या मिलना चाहिए, अच्छा ज्यादा बेटर रहेगा m एप्सिलॉन बाई 2 लिख दे, ठीक है, m एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पूरा क्वांटिटी ये कट के एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो इससे बड़ा वैल्यू हम m एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए, ठीक है, ठीक। अब तो और बड़ा हो गया, इससे भी हम बड़ा वैल्यू रख लिए, ठीक है, इससे ऊपर वाला से बड़ा रख ली m एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, क्योंकि इससे भी हम बड़ा रखे हैं तो हम क्या देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन, ठीक है। और इस मॉड a बाई मॉड b तो रहेगा ही, और हम क्या कर रहे हैं, इससे बड़ा एक क्वांटिटी रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं इससे बड़ा, g ऑफ x माइनस b का मॉड से बड़ा क्वांटिटी हम रख रहे हैं, एप्सिलॉन बाई 2 तो रखेंगे ही, क्योंकि हमें ये तो दोनों में चाहिए ताकि दोनों जोड़ के एप्सिलॉन आ जाए, और हम क्या करें यहाँ
ऊपर एप्सिलॉन मॉड बी रख ले ताकि ये कैंसिल हो जाए, और नीचे क्या रख ले, मॉड ए लिख ले ताकि ये कैंसिल हो जाए ना, ये और ये कैंसिल हो जाए, ये और ये कैंसिल हो जाए, ये एप्सिलॉन बाय 2 रह जाए, ये एप्सिलॉन बाय 2 रह जाए, दोनों को जोड़ेंगे एप्सिलॉन आ जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिलअप में, यहाँ पे देखिए, यहाँ फिलअप में हम लिखेंगे मॉड बी बाय मॉड ए एप्सिलॉन बाय 2, वो तो लिखना ही है एप्सिलॉन बाय 2, और ये बाय अपॉन, ठीक है, यहाँ भी अपॉन m एप्सिलॉन बाय 2, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इससे क्या आएगा, आने वाला टर्म इससे इक्विवेलेंट होगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, है ना, एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ से भी एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे एप्सिलॉन देंगे। और याद करिए कि हाँ यहाँ लिखना एक चीज था, यहाँ व्हेनेवर x माइनस a का मॉड, ऐसा कब हुआ था, अब f of x माइनस a का मॉड लेस देन m एप्सिलॉन बाय 2 कब ये थे, जब x माइनस a का मॉड 0 से और 0 और डेल्टा के बीच में था, और g of x माइनस b का मॉड लेस देन b एप्सिलॉन मॉड b एप्सिलॉन बाय मॉड a 2 या 2 मॉड a लिख दीजिए, 2 मॉड a, ठीक है, मॉड b एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a कब लिए थे, जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है। अच्छा ठीक है, तो x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा है, कर यहाँ भी लिख देंगे व्हेनेवर, यहाँ भी लिख देते हैं व्हेनेवर मॉड x माइनस a सॉरी x माइनस मॉड x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, ठीक है, हो गया हमारा कहानी प्रूफ। अब लिखते हैं ऊपर, दस और एक चीज याद रखिएगा, सबसे ऊपर में हम क्या लिखे थे, f ऑफ, शुरुआत हम यहाँ से किए थे f ऑफ x बाय g ऑफ x माइनस a बाय b का मॉड से, और यहाँ से करते करते बीच में बड़ा 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 इसके बाद बराबर ऐसे आता गया, तो एक्चुअली ये जो होगा एक्सप्रेशन एक्चुअली इससे तो छोटा ही होगा, है ना, तो 10 लिखेंगे f ऑफ x बाय g ऑफ x, f of x by g of x माइनस a by b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऐसा कब होगा, whenever x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, और 10 hence we can say, यहाँ 10 लिख दिए ना, तो यहाँ hence लिख देते हैं, hence we can say hence we can say limit x tends to a f of x by g of x किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x tends to a f of x by limit x tends to a g of x that is equal to a by b, है ना, where limit x tends to a g of x is not equal to 0, hence the theorem is proved। लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कुछ नहीं था, तो hence the theorem is proved, ठीक। तो आज के लिए इतने रखते हैं।